हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्माकोलॉजिस्ट अनुराग आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम ब्लैक फंगस की पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे। ब्लैक फंगस क्या इतना खतरनाक है कि हमारी और आपकी जान ले सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे होगी कि ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए कौन सी ऐसी एक मेडिसिन है जो ब्लैक फंगस को पूरी तरीके से मार सकती है, उसको किल कर सकती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे आज होगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरा क्यों है ब्लैक फंगस से। चौथी उससे भी जो बड़ी बात होगी वो ये होगी कि जो स्टेरॉयड हम ले रहे थे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, कोरोना वायरस को मारने के लिए, जो रामबाण साबित हो रहा था स्टेरॉयड मेडिसिन, उससे कितना खतरा यहाँ पे ब्लैक फंगस से है। तो ब्लैक फंगस के सबसे पहले हम 2 मिनट में यहाँ पे कंसेप्ट को देख लेते हैं, क्या है ये। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ब्लैक फंगस या वाइट फंगस नहीं हो सकता। यहाँ पे दुनिया भर के बैक्टीरिया, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस प्रेजेंट हो सकते हैं। वो हमारा क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए ब्लैक फंगस तो क्या बैक्टीरिया कुछ आपका नहीं कर सकता है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि किसको ये करेगा। उसके पहले आपको समझाता हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। देखिए, ब्लैक फंगस अगर आप रोटी खाते हैं, अगर आप ब्रेड खाते हैं, उसको 2 दिन 1 दिन आप हवा में छोड़ दीजिए। हवा में आप छोड़ देंगे, देखेंगे, खुला छोड़ देंगे तो देखेंगे कि उसमें वाइट सा कुछ बन जाता है, फफूंदी टाइप का आप बेसिकली बोलते हैं। तो क्या है, वो वाइट फंगस हैं और वो 2 दिन में अगर ब्लैक हो जाएं तो वो ब्लैक फंगस है। सेम चीज़ बॉडी में है, बॉडी में इस तरीके से फंगस एंट्री करता है और अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक फंगस का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। सबसे ज़्यादा खतरा किसको, ब्लैक फंगस को आपको समझना होगा। देखिए, सबसे इसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लैक फंगस की हमारे शरीर में एंट्री कहाँ से हो रही है। तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा रास्ता है जो ये ब्लैक फंगस जहाँ से आ रहा है। तो ब्लैक फंगस का अभी तक जो डॉक्टर और साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक फंगस जो है वो आपके जो पेशेंट कोरोना के हैं, कोरोना के पेशेंट ऑक्सीजन जिसको लगा हुआ है, उनके नाक में ये पाइप लगा हुआ है, तो उनको अगर वो पाइप जो होती है वो सही से क्लीन ना किया गया हो, सही से साफ ना किया गया हो, तो उसमें ब्लैक फंगस प्रेजेंट हो सकता है, ब्लैक फंगस उपस्थित हो सकता है और वो ब्लैक फंगस आपके अंदर बॉडी में एंट्री कर सकता है और ये दुनिया भर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो ब्लैक फंगस से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उसको बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर आपको एड्स है और कोरोना है तो आपको ब्लैक फंगस का सबसे ज़्यादा खतरा है। क्यों है? क्योंकि HIV के पेशेंट को इम्यूनिटी जो होती है पहले से कम हो जाती है, क्योंकि जो HIV वायरस होता है वो T4 लिम्फोसाइट को ख़त्म कर देता है और ख़त्म कर देता है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है और इम्यूनिटी कम हो गई तो ब्लैक फंगस का एंट्री बॉडी में हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरा ब्लैक फंगस से है। कैंसर के पेशेंट को क्यों है आपको समझना पड़ेगा। कैंसर के पेशेंट को हमेशा जो मेडिसिन चलती है उसका प्रॉपर्टी होती है इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन चलती है। इम्यूनो सप्रेशन का साधारण भाषा में समझें तो इम्यूनिटी को जो कम करता है वो मेडिसिन चलती है। यहाँ भी इम्यूनिटी कम हो गई तो क्या है, ब्लैक फंगस की संभावना बन जाती है। तीसरा जो संभावना है, सबसे बड़ा जो अभी चल रहा है, वो डायबिटीज को है। डायबिटीज पेशेंट को क्यों ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा है आपको समझना पड़ेगा। डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है और जो पेशेंट डायबिटीज हैं प्लस उनको कोरोना हुआ है प्लस उनको स्टेरॉयड मेडिसिन चल रही है तो क्या होगा। अब समझिए आप, स्टेरॉयड जो मेडिसिन होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। कंसेप्ट को अगर समझें तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा तो वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांस बन जाते हैं। तो एक तो पहले से ही ग्लूकोज बढ़ा हुआ है और उसमें और बढ़ा दिया, तो इन पेशेंट को सबसे ज़्यादा खतरा डायबिटीज़ के पेशेंट को यहाँ पे ब्लैक फंगस के होने के हैं। तीसरा, जो ओवर यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉयड मेडिसिन का, स्टेरॉयड मेडिसिन का यूज़ ओवर यूज़ कैसे हो रहा है, 2-4 वीडियो आप देख लिए यूट्यूब से, आप चले गए मेडिकल स्टोर पे, खुद डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर नाम की कोई चीज़ है नहीं आजकल। यूट्यूब पे आपने देख लिया, गूगल पे आपने देख लिया, आप पहुँच गए कि भैया मुझे स्टेरॉयड चाहिए, मुझे इन्फ्लामेशन कम करना है। तो आपने दवा लंबे समय तक ले लिया, 30-40 दिन तक ले लिया और अचानक उसको छोड़ दिया तो समस्या। दूसरी समस्या ये है, अगर आपने हाई डोज ले लिया, आप झोला छाप डॉक्टर गाँव में टहल रहे हैं, छोटे मोटे डॉक्टर आपको टहल रहे हैं, उनसे आप मेडिसिन लेंगे, वो क्या करेंगे, वो हाई डोज अगर प्रोवाइड कर दिए तो खतरा बन गया। क्योंकि जो ये ड्रग होती है इसमें भी इम्यूनो सप्रेशन की प्रॉपर्टी होती है स्टेरॉयड मेडिसिन में, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
तो मिस यूज नहीं करना है, ओवरडोज आपको नहीं लेना है। डायबिटीज पेशेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट, यू शुड ऑलवेज टेक मेडिसिन लाइक स्टेरॉयड इन द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एक तो ये है कि जहां पे प्रॉब्लम है लोकली उसको काट कर निकाल देंगे और वहां पे एंटीबायोटिक्स यूज कर लेंगे। दूसरा, ये एक मेडिसिन आती है जो इंजेक्टेबल यूज करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी एक इंजेक्शन के फॉर्म में आती है और ये एंटी फंगल ड्रग है, फंगल को मारने के काम आता है। एंटी फंगल आप मत कहिए इसको, आप इसको बोल सकते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी मेडिसिन फंगल में यूज करते हैं, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं बोला गया है। एम्फोटेरिसिन बी को इसलिए बोला गया है क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन में काम आती हैं। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो वहां पे वो किल कर देता है, तो इसलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल बोलते हैं। अब बेसिकली ये 3 से लगभग 3 से 6 हज़ार के रूप में मिलेगा आपको, और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो 2 से 4 हफ्ते तक चलेगा। तो ये लंबा चलता है और थोड़ा सा इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 3 से 5 हज़ार रुपये अगर लगेगा तो फिर डेली लगेगा तो ज़्यादा लगता है। तो ये एक इसमें ट्रीटमेंट है और डॉक्टर से आप कंसल्ट करके तभी यूज़ करेंगे एम्फोटेरिसिन बी। ये बार बार मैं आपको बात समझा रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आप डायबिटिक नहीं है। दूसरा, अगर आप स्टेरॉयड मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ये केस बेसिकली उनको आ रहे हैं जो डायबिटीज़ हैं, कोरोना हुआ है, स्टेरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं बेसिकली वो, और उनको ये 20 पेशेंट अगर वहाँ पे देखा जा रहा है तो 20 पेशेंट में लगभग 10 पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ वाले वहाँ पे हैं, उन्हीं को ब्लैक फंगस है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2-4% ऐसे केसेस ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्टेरॉयड मेडिसिन और डायबिटिक के हैं तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट से और डॉक्टर के सुपरविजन में तभी आप मेडिसिन लीजिए। अपने मन से आप जाके झोला छाप डॉक्टर या फिर छोटे मोटे डॉक्टर से आप नहीं ले सकते। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप थे अनुराग के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो